हेलो स्टूडेंट्स। इन सेक्शन बी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के टॉपिक्स को क्लियर कर लेने के बाद टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइटिंग स्किल। इसमें लेटर्स राइटिंग एंड एप्लीकेशंस राइटिंग पर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सो टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट लॉन्ग कंपोजिशन, आई मीन एसे राइटिंग। स्टूडेंट, एसेज के लिए आपको जो टॉपिक्स दिए जाते हैं, किसी एक टॉपिक पर आपको अबाउट 60 वर्ड्स में अपने विचारों को व्यक्त करना होता है। एसेज को कभी भी रटा नहीं जाता है। एसेज में आप अपनी नॉलेज को, अपने आइडियाज़ को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जिस टॉपिक पर भी आप ऐसे लिखना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, और ये नॉलेज आप न सिर्फ अपनी बुक्स से इकट्ठा करते हैं बल्कि ये आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी या फिर अन्य सोर्सेज, और आजकल तो गूगल है, गूगल से आप बहुत नॉलेज ले सकते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहली चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक पर जिस पर आप ऐसे लिखने चाह रहे हैं। सेकेंड थिंग, अभी तक जो ग्रामर आपको सिखाई गई है, जिसमें आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाया गया है, आपको टेंसेस पर मैंने डिटेल में बताया, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस आपको सिखाए गए, जिससे आपको सेंटेंसेस बनाने की कला आ जाती है। तो आपके पास जो नॉलेज है, जो आइडियाज़ हैं, उनको अभिव्यक्त करने के लिए आप करेक्ट ग्रामर का प्रयोग करते हुए जो सेंटेंसेस बनाते हैं, उसके लिए तीसरी चीज़ और आवश्यक है, और वो है वर्ड बैंक। यानी शब्दों का आपके पास एक बैंक होना चाहिए। शब्दों की आपके पास कमी नहीं पड़नी चाहिए। इंग्लिश में आपके पास जितने भी वर्ड्स मीनिंग आपने लर्न किए हुए हैं वो सब आपको एसेज में काम आते हैं। तो एसेज को आप अपनी लैंग्वेज में लिखें और अपने विचारों को आप ऐसे व्यक्त करें जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो हिंट्स आपको दिए जाते हैं, उन हिंट्स के अकॉर्डिंग ही आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। जैसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, और इंट्रोडक्शन के बाद फिर जो भी हेडिंग्स आपको दिए जाएंगे तो उन्हीं को बेस बनाकर आप अपने शब्दों में सेंटेंसेस मेकिंग करेंगे। और ध्यान ये रहे कि जिस टॉपिक पर आप ऐसे लिख रहे हैं उससे आप भटक ना जाएं, आप कुछ और स्टोरी बनाना शुरू ना कर दें। आप उसी टॉपिक पर रहेंगे और उसी टॉपिक पर आप अपनी नॉलेज को व्यक्त करेंगे, उसको शो करेंगे। तो इस प्रकार मैं आपको आज जो ऐसे बता रहा हूं वो एक आपके लिए बेस हो जाएगा। उसी को आधार मानकर आप और अन्य टॉपिक्स पर भी ऐसे बना सकते हैं। ध्यान ये रहे कि जब भी आप ऐसे लिखें तो इसमें आपको हेडिंग्स ज़रूर डालने चाहिए। तो आपको हिंट्स दिए जाते हैं, वो हिंट्स ही आपके लिए हेडिंग के रूप में यूज़ होते हैं। और आपकी भाषा जो है वो शुद्ध होनी चाहिए और इम्प्रेसिव वर्ड्स आप यूज़ करें। तो एसेज की जो कैटेगरी है उसमें एक ये हो सकता है कि किसी पर्सनालिटी के ऊपर, किसी व्यक्तित्व के ऊपर आपको ऐसे लिखने के लिए दिया जा सकता है। अब उसमें माय फेवरेट टीचर भी हो सकता है, माय प्रिंसिपल भी हो सकता है, माय फादर, माय मदर, माय नेबर, माय बेस्ट फ्रेंड, या फार्मर, पोस्टमैन। किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब आपको ऐसे लिखना होता है, या माय फेवरेट लीडर, माय फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस, या माय फेवरेट क्रिकेटर, तो जो भी आपको अगर किसी व्यक्ति के बारे में लिखना है तो उसमें लैंग्वेज लगभग सेम रहती है। मीन्स जो वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे ज़्यादातर आपको उस सभी एसेज में काफ़ी हद तक सेम आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप टीचर्स के लिए जो अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे उनकी प्रशंसा में, तो वही प्रिंसिपल साहब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप, और वही अन्य किसी व्यक्ति के विषय में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए सभी पर्सन्स पर बेस्ड जो एसेज आप लर्न करेंगे उसमें एक मेन आप ऐसे को अच्छे से तैयार कर लीजिए, बार बार पढ़िए उसको, और उसी को बेस बनाकर आपको फिर उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हुए और उन्हीं सेंटेंसेस का यूज़ करते हुए आप, लेकिन याद ये रहे कि आपको जिस व्यक्ति के बारे में ऐसे लिखना है उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एसेज राइटिंग की प्रैक्टिस। मैं आज आपको माय फेवरेट टीचर, जिसको आप आइडियल टीचर भी कह सकते हैं, इस पर ऐसे
ये प्रैक्टिस कराता हूँ। माई फेवरेट टीचर, मेरे प्रिय अध्यापक, अथवा करके एन आइडियल टीचर, एक आदर्श अध्यापक। स्टूडेंट, इसमें कुछ हिंट दिए गए हैं आपको, जैसे नंबर 1 इंट्रोडक्शन, तो पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे। सभी एसेज में आपको पहले इंट्रोडक्शन ही लिखना चाहिए। फिर ड्रेस एंड पर्सनैलिटी, यानी किस तरह की वो वेशभूषा पहनते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है। नंबर 3 हैबिट्स एंड क्वालिटीज़, उनकी क्या आदतें और उनके गुण हैं। क्वालिफिकेशंस एंड टीचिंग मेथड, उनके जो योग्यता है और पढ़ाने का जो उनका तरीका है। और फिर लास्ट में कंक्लूजन, ये लगभग सभी एसेज में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसमें सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम बताएंगे। आई स्टडी इन दीपचंद्र ग्रेनचंद्र इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर, ये आपने अपने स्कूल का नाम लिखा। उसके बाद देयर आर सेवरल टीचर्स, बहुत सारे अध्यापक हैं, यानी मेरे विद्यालय में बहुत सारे अध्यापक हैं। बट माई फेवरेट टीचर इज, लेकिन मेरे जो प्रिय अध्यापक हैं इज श्री, आगे आप उनका नाम लिखेंगे। ही टीचेज अस, वे हमें पढ़ाते हैं। फिर जो उनका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे बताएंगे, साइंस पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं या इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही इज अ क्लास टीचर ऑल्सो, वो हमारे कक्षा अध्यापक भी हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। यदि आपको प्रिंसिपल का ऐसे लिखना है तो इसमें भी आपकी स्टार्टिंग इसी तरह से हो जाएगी। इसमें ही टीचेज अस और क्लास टीचर ऑल्सो वाले सेंटेंस को आप हटा सकते हैं, क्योंकि ये जरूर नहीं कि जो प्रिंसिपल साहब आपकी क्लास में पढ़ाते हों। ओके, ड्रेस एंड पर्सनैलिटी, ये प्रिंसिपल वाले ऐसे में भी लिखा जा सकता है, या फिर एक अन्य व्यक्ति जैसे माय बेस्ट फ्रेंड या माय नेबर, इस तरह से आप ये अन्य व्यक्तियों के विषय में भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए उनकी वेशभूषा और व्यक्तित्व। ही वियर्स सिंपल क्लोज, वे साधारण कपड़े पहनते हैं। जनरली ही वियर्स पैंट्स एंड शर्ट, आमतौर पर वे पैंट और शर्ट पहनते हैं। बट इन विंटर, लेकिन सर्दियों में ही पुट्स ऑन कोट एंड पैंट्स, वो कोट और पैंट पहनते हैं। ही लुक्स वेरी स्मार्ट इन हिज ड्रेस, वो अपने वेशभूषा में बहुत सुंदर लगते हैं। ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते हैं। हिज नेचर इज वेरी फाइन, उनकी जो आदत है वो बहुत अच्छी है। हिज पर्सनैलिटी इज चार्मिंग, उनका आकर्षक व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार ये ड्रेस और पर्सनैलिटी वाला जो हेडिंग है ये अन्य व्यक्तियों के विषय में भी एज इट इज लिखा जा सकता है, सेम शब्दों के साथ। नाउ कम टू नेक्स्ट हेडिंग, हैबिट्स एंड क्वालिटीज, आदत और गुण। ही इज ए मैन ऑफ गुड हैबिट्स, वे अच्छी आदत के व्यक्ति हैं। ही इज एन अर्ली राइजर, वे सुबह में जल्दी उठते हैं। ही गोज फॉर ए वॉक डेली, वो प्रतिदिन वॉक के लिए जाते हैं, यानी सैर के लिए। ही नेवर कम्स लेट इन द क्लास, वे कक्षा में कभी देर से नहीं आते। नॉट लीव्स द क्लास बिफोर टाइम, और समय से पहले भी क्लास कभी नहीं छोड़ते हैं। तो उनकी पंक्चुअलिटी को इसमें आप बताएंगे, वो बहुत समय के पाबंद हैं। ही डज हिज वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, वे अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वे बहुत मेहनती हैं। ही इज़ ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वो एक बहुत ही दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति हैं, उनका चरित्र जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये हैबिट्स एंड क्वालिटीज़ आप अन्य व्यक्तियों के विषय में भी बता सकते हैं, जैसे माय नेबर का लिख रहे हैं आप ऐसे, या आप माय प्रिंसिपल के बारे में बता रहे हैं, या माय फेवरेट लीडर के विषय में आप अगर लिख रहे हैं तो लगभग सेम वर्ड्स का यूज़ करके आप बता सकते हैं उनकी आदतें और गुण। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, क्वालिफिकेशंस एंड मेथड ऑफ टीचिंग, ये सिर्फ टीचर के लिए ही यूज़ किया जाएगा। क्वालिफिकेशन वाला जो हेडिंग है वो तो बन सकता है अन्य व्यक्तियों के विषय में, बट मेथड ऑफ टीचिंग ये टीचर के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो उनकी योग्यता और पढ़ाने का उनका जो तरीका है वो बता रहे हैं आप। ही इज़ एन MA या MSc या MCom स्टूडेंट, आप इन तीनों में से एक डिग्री लिखेंगे। मास्टर ऑफ आर्ट किया हुआ है तो आप MA लिखेंगे, साइंस में अगर वो मास्टर है तो MSc लिखेंगे, या कॉमर्स में अगर है तो MCom। फिर इनके बाद आप सब्जेक्ट बताएंगे, ये एक विषय में किया जाता है तो MA इन इंग्लिश लिटरेचर या MA इन हिस्ट्री, तो जो भी इसमें उनका विषय है, और MSc के लिए भी इसी तरह से जो भी उनका पर्टिकुलर विषय है वो आप यहाँ पे बताएंगे। ही इज़ ए ट्रेन टीचर, ट्रेनिंग उन्होंने की हुई है, जिसमें BEd की या MAd की डिग्रीज होती हैं, तो ये अगर डिग्री उनके पास है तो इसमें आप लिखेंगे कि ही इज़ ए ट्रेन्ड टीचर, प्रशिक्षित अध्यापक। ही हैज़ फुल कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट, उन्हें अपने विषय के ऊपर पूरा नियंत्रण है, अर्थात उनको अपने विषय के बारे में बहुत जानकारी है। हिज टीचिंग मेथड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, उनके पढ़ाने का जो
तरीका है वो बहुत रोचक है एंड एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड इट इजीली, और प्रत्येक विद्यार्थी इसको आसानी से समझ लेता है। ही एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन, वे विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इनका मेथड ऑफ टीचिंग हो गया, और उसके बाद स्टूडेंट आपको निष्कर्ष में लिखना है कंक्लूजन के हेडिंग के साथ कि ही इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू हिज स्टूडेंट्स। वे अपने विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत हैं। ही इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, उनका सम्मान हर जगह किया जाता है फॉर हिज ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए, सिंसिरिटी, सत्यनिष्ठा के लिए, एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम के लिए। ये पैसिव वॉइस में लिखा आपने, ही इज रिस्पेक्टेड, इसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इन माई ओपिनियन ही इज एन आइडियल टीचर, वे एक आदर्श अध्यापक है। तो मेरे विचार में वे एक आदर्श अध्यापक है। इस प्रकार स्टूडेंट आपने ये माई फेवरेट टीचर या एन आइडियल टीचर का जो ऐसे लिखा है, इसी ऐसे को बेस मानकर आप अन्य व्यक्तियों के विषय में, जैसे माई प्रिंसिपल या माई फेवरेट लीडर, इस तरह से आप बता सकते हैं। जो चीज़ चेंज करने वाली है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपको लीडर के बारे में लिखना है तो मेथड ऑफ टीचिंग के स्थान पर आप उनकी पॉलिटिक्स के बारे में बताएंगे। इस तरह से आपका ये एक ऐसे कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसके बाद इस पर प्रैक्टिस कीजिए। आप इसमें अपने शब्दों में, अगर आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी आप सेंटेंस मेकिंग आपके पास आप कर पाते हैं, तो उसके अनुसार आप इस ऐसे को बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।